हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ज्वाइनिंग ऑफ टू कैपेसिटर्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। उसके तीन एक्सप्रेशंस हमने पढ़े थे, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी एंड हाफ क्यू वी। और हमने पढ़ा था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बिकॉज ये जो एनर्जी स्टोर होती है ये कहाँ पर स्टोर होती है? ये एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच में। तो एक टर्म और हमने इससे एसोसिएटेड पढ़ी थी, वो थी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? वो जो स्पेस जो दोनों प्लेट्स के बीच में है उसका वॉल्यूम। तो वो एक्सप्रेशन था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इट इज बेसिकली द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट देयर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? वो स्पेस जो दो प्लेट्स के बीच में है, ठीक है, उसका वॉल्यूम। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये कैपेसिटर्स पर डिपेंड नहीं करती कौन सा कैपेसिटर है, कितनी उसकी कैपेसिटेंस है, क्या चार्ज है, किसी पर डिपेंड नहीं करती। सिर्फ डिपेंड कर रही है किस पर? परमिटिविटी पर, यानी वो उन दोनों प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस में कौन सा मीडियम प्रेजेंट है। वैक्यूम तो एप्सिलॉन नॉट, अगर कोई दूसरा मीडियम प्रेजेंट होगा तो हम यहाँ पर उसकी परमिटिविटी को यूज़ करेंगे। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम बेसिकली इसको बोलते हैं इट इज़ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन बिटवीन द प्लेट्स। ओके, नाउ टुडे we will study about joining of two capacitors. कैपेसिटर्स क्या होते हैं? कैपेसिटर्स आर बेसिकली कंडक्टर्स। तो अगर हम दो कंडक्टर्स को इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं, ये कंडक्टर 1 है और ये कंडक्टर 2 है, 1 एंड 2, ठीक है। अगर इनको हम ज्वाइन कर देते हैं कुछ एक कंडक्टिंग वायर से, कुछ इस तरह से एक कंडक्टिंग वायर से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ज्वाइन करने से पहले इसके पास जो कैपेसिटेंस था वो C1, इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस C1 और इस पर पोटेंशियल V1, और इस कंडक्टर पर कैपेसिटेंस C2 और इसका पोटेंशियल जो था, इसका पोटेंशियल था V2। लेट अस अज्यूम, हम ये अज्यूम करते हैं कि V2 पोटेंशियल जो है इसका पोटेंशियल V1 से बड़ा है, ठीक है। अब अगर इसका पोटेंशियल इससे बड़ा है तो चार्ज क्या करेगा? चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर फ्लो करेगा। इसका मतलब चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? चार्ज विल फ्लो फ्रॉम सेकेंड टू 1, सेकेंड से चार्ज, और इस पर सेकेंड से जो मतलब सेकेंड के पास जो भी चार्ज है वो यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा। लेट अस अज्यूम सेकेंड पर जो चार्ज है वो Q2 है और फर्स्ट पर जो चार्ज है वो Q1 है, ठीक है। तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? चार्ज सेकेंड से 1 पर फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा? चार्ज कब तक फ्लो करता है? चार्ज विल फ्लो टिल अ कॉमन potential is achieved। चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम नहीं हो जाता। पोटेंशियल सेम कैसे होगा कि अभी इस पर चार्ज ज़्यादा है तो इस पर पोटेंशियल ज़्यादा है, और इस पर चार्ज कम है तो इस पर पोटेंशियल कम है, ठीक है। तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करेगा। सॉरी, एक चीज़ मैंने गलत आपको यहाँ पर बता दी, चार्ज ज़्यादा या चार्ज कम। यहाँ पर हम ज़्यादा कम नहीं देखते, यहाँ पर चार्ज Q2 है और यहाँ पर चार्ज Q1 है। पोटेंशियल ज़रूर इसका ज़्यादा है। पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल जो है सेकंड का पोटेंशियल V2 है और फर्स्ट का पोटेंशियल V1 है। चार्ज फ्लो कर रहा है सेकंड से 1 पर, क्योंकि V2 जो है पोटेंशियल ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट। देयरफॉर चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? सेकंड से फर्स्ट पर चार्ज फ्लो कर रहा है। कब तक चार्ज फ्लो करेगा? जब तक एक कॉमन पोटेंशियल अचीव नहीं कर लेते, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल कैसे अचीव करेगा? पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल कितना होगा वो, या फिर कैसे अचीव करेगा? क्योंकि जैसे देखिए, अगर हमारे पास दो वाटर टैंक्स हैं और एक में पानी का लेवल ज़्यादा और एक में पानी का लेवल कम है, और हम दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, तो एक से दूसरे में पानी फ्लो करता है। कब तक फ्लो करता है? जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। इलेक्ट्रिसिटी में वो लेवल हम उसको किससे डिनोट करते हैं? पोटेंशियल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर चार्ज फ्लो करेगा जब तक दोनों में पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो कॉमन पोटेंशियल
कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल फॉर्मूला हमने पढ़ा है कैपेसिटेंस के लिए, Q इज इक्वल्स टू CV। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए हम बोलते हैं टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। एक की कैपेसिटी C1 है, दूसरे की कैपेसिटी C2 है। अब हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया है, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। मतलब अगर एक 100 चार्ज स्टोर कर सकता है या 100 चार्ज स्टोर करके उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ता है, और एक का पोटेंशियल जो है 150 स्टोर करके 1 वोल्ट से बढ़ता है। अब दोनों को हमने मिला दिया, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया, टोटल कैपेसिटेंस हो गया 150। ठीक है, उसी तरह से जैसे हमने इसको ज्वाइन कर दिया, टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। और टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2, और टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2। अब हम चार्ज को कैपेसिटेंस के टर्म्स में लिखते हैं। तो चार्ज है Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, C1 V1 Q1 की प्लेस में हमने क्या लिख दिया, C1 V1, और Q2 की प्लेस में C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। इसको हम VC से डिनोट कर रहे हैं। तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों के बीच में कॉमन पोटेंशियल अचीव नहीं हो जाता। ठीक है, और वो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस से। तो एक पर चार्ज Q2 था, एक पर चार्ज Q1 था। टोटल चार्जेस Q1 प्लस Q2 एंड टोटल कैपेसिटेंसेस C1 प्लस C2। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, Q1 को C1 V1 से रिप्लेस कर दिया, Q2 को C2 V2 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि Q क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू CV होता है। तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर ली। अब कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ पर बात करते हैं कि कनेक्ट करने के बाद इन फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्या होगा। टोटल चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो टोटल चार्ज जो है, एक पर चार्ज Q2 था, दूसरे पर चार्ज Q1 था, तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्जेस कंजर्व्ड। टोटल चार्ज कंजर्व्ड है तो फाइनली भी Q1 प्लस Q2 ही रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल अचीव हो जाएगा। ये कब होगा, कनेक्ट करने के बाद। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स को हमने कंबाइन कर दिया, कितना हो गया कॉम्बिनेशन में, C1 प्लस C2। एंड एनर्जी का क्या हुआ, दोनों के पास अपनी अपनी एनर्जी थी, तो कंबाइन करने के बाद दोनों की एनर्जी ऐड होनी चाहिए थी, और होनी कितनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर होना चाहिए था। दोनों की एनर्जी शुड बी, अगर फर्स्ट की एनर्जी हम E1 मतलब C1 C2 में यहाँ पर नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पर E1 और E2 से डिनोट कर देता हूँ, शुड बी E1 प्लस E2, ये होना चाहिए था। कंबाइन करने के बाद दोनों की एनर्जी भी एडअप हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता, बट इट विल डिक्रीज। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर अराइजेस दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड। हमने हमेशा ये पढ़ा है कि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, तो यहाँ पर एनर्जी कैसे डिक्रीज हो रही है। अब एनर्जी डिक्रीज कैसे हो रही है, तो इसके लिए हम इसको इस तरह से समझते हैं कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये रहा। ठीक है, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया आपस में कुछ एक कंडक्टिंग वायर से। चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, दिस इज आवर कैपेसिटर फर्स्ट, दिस इज आवर कैपेसिटर सेकंड। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर रखा है कंडक्टिंग वायर से। इसका पोटेंशियल ज़्यादा है V2 और इसका पोटेंशियल कम है V1। ठीक है, नाउ चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल्स टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहा है चार्ज। ठीक है, V2 से V1 तक चार्ज फ्लो कर रहा है। तो एनर्जी का क्या हुआ, एनर्जी में क्यों लॉस हो रहा है, एनर्जी दोनों का कंबाइन करने के बाद, इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद कि दोनों की एनर्जी जो थी वो E1 प्लस E2 क्यों नहीं रही, कम क्यों हो गई, वो देखिए
क्योंकि हमने तो पढ़ा एनर्जी कंजर्व रहती है, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक चार्ज यहाँ से यहाँ पर गया, तो C1 पर जो चार्ज प्रेजेंट थे, C1 पर जो चार्ज Q1 प्रेजेंट था, उसने क्या करा, जो चार्ज यहाँ से आ रहा था उसने उस चार्ज को रिपेल करना स्टार्ट कर दिया। तो इस V2 को उस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा, और वो वर्क कर कर वो यहाँ पर पहुंचा। मतलब इसने, इसके पास जो एनर्जी थी वो इसने थोड़ी बहुत यहाँ पर खर्च कर दी। खर्च क्यों कर दी? क्योंकि उसको C1 वहाँ पे आने नहीं दे रहा था। C1 के पास खुद की एक एनर्जी थी, उस एनर्जी की वजह से यहाँ से वो चार्जेस को यहाँ पर आने नहीं दे रहा था। पर क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसने क्या करा, इसने ज़्यादा ताकत लगाई और ताकत लगाकर यहाँ पर पहुँचा। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद उस चार्ज के पास जो एनर्जी थी, वो एनर्जी एज कंपेयर टू दिस पोजीशन कम हो गई। यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा थी, उस एनर्जी को यूज़ करके वो यहाँ तक पहुंचा, पर इसने ताकत लगाई तो उसने अपनी एनर्जी से उस ताकत को ओवरकम किया और यहाँ तक पहुंचा, और फाइनली जो थी यहाँ तक पहुंचने के बाद उसकी जो एनर्जी थी वो कम हो गई। तो इसलिए जो टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी हमेशा क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कब डिक्रीज हो जाती है? जब हम दोनों कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इन फिजिकल क्वांटिटीज पे एक बार वापस से बात कर लेते हैं। चार्ज कंजर्व रहेगा, पोटेंशियल का क्या होगा, एक कॉमन पोटेंशियल अचीव कर लेंगे हम। कैपेसिटेंस, जब हमने दोनों को इस तरह से कंबाइन करा है तो कैपेसिटेंस दोनों का क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, जैसे पैरेलल में होता है। एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी होनी तो E1 प्लस E2 चाहिए, बट E1 प्लस E2 नहीं होती, E1 प्लस E2 से कम होती है। रीजन मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया, क्योंकि चार्ज जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो Q1 क्या करेगा, जो यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है वो इस चार्ज को रिपेल करेगा, और यहाँ से एनर्जी लेकर चलने वाले चार्ज को कुछ एनर्जी यहाँ पर खर्च करनी पड़ेगी इस फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करने में, और कुछ एनर्जी को खर्च करके वो यहाँ तक पहुंचेगा, Q1 तक या C1 तक पहुंचेगा। तो इस तरह से कुछ एनर्जी का लॉस होगा। अब एनर्जी में कितना लॉस होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है कि एनर्जी में जो लॉस था वो कितना हुआ। तो इनिशियली एनर्जी कितनी थी, इनिशियली एनर्जी ऑन फर्स्ट कंडक्टर पे या फर्स्ट कैपेसिटर पर एनर्जी कितनी थी, हाफ C1 V1 स्क्वायर, एंड सेकेंड पर कितनी थी, हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, फाइनली एनर्जी कितनी हो गई। अब फाइनली जो एनर्जी है वो दोनों के कॉम्बिनेशन पर आएगी। ठीक है, फाइनली एनर्जी ऑन या एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन कर देते हैं, एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का क्या लिखते हैं हम इसको, एनर्जी E फाइनल कर देते हैं इसको। E फाइनल कितना हो गया, हाफ, कैपेसिटेंस कितना था, C1 प्लस C2, और हाफ क्या लिखते हैं हम, एनर्जी इज हाफ CV स्क्वायर, और कॉमन पोटेंशियल हमने कितना निकाला था, कॉमन पोटेंशियल हमने निकाला था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये मैं आपको पहले अभी कैलकुलेट करके मैं दिखा चुका कि कॉमन पोटेंशियल कैसे आया था। तो एनर्जी क्या होती है, हाफ, कैपेसिटेंस की जगह अब हम कॉम्बिनेशन के लिए क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 टोटल कैपेसिटेंस इनटू दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 स्क्वायर, तो हाफ CV स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब एनर्जी का लॉस निकालने के लिए, लॉस ऑफ एनर्जी, ये कैसे निकालेंगे हम, लॉस E इनिशियल माइनस E फाइनल। ठीक है, इनिशियली एनर्जी कितनी थी हमारे पास, इन दोनों का सम था, मतलब फर्स्ट के पास हाफ C1 V1 स्क्वायर, सेकेंड के पास हाफ C2 V2 स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी इनिशियली कितनी हो जाएगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस दिस वॉज द इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और यहाँ पर होल स्क्वायर।
ठीक है, अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैथ्स वाले बच्चों की, जो जिन पीसीएम वाले स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छी है, बाकी बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। हाफ अंदर है C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए C1 प्लस C2 है और यहाँ पर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है। तो क्या होगा, एक C1 प्लस C2 एक C1 प्लस C2 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो होल स्क्वायर है और यहाँ पर C1 प्लस C2 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर एक छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पर ये बचेगा C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपॉन, या नीचे भी होल स्क्वायर होता है बट एक कैंसिल हो गया तो नीचे बचा हाफ C1 प्लस C2। ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर कॉमन कर लेते हैं। डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे तो नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2 और ऊपर ये C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, C1 प्लस C2 से, माइनस ये होल स्क्वायर अगर हम ओपन करते हैं, होल स्क्वायर है तो क्या फॉर्मूला बनता है, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2V1 V2। ठीक है, अब देखिए हाफ C1 प्लस C2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो C1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया C1 C2 V2 का स्क्वायर। C2 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट से तो कितना हो जाएगा, C1 C2 V1 स्क्वायर, और C2 को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने ये जो ब्रैकेट था इसको ओपन किया, तो ओपन करने से सारे साइन क्या हो जाएंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। C1 स्क्वायर आएगा, यहाँ पर C2 स्क्वायर आएगा। ठीक है, साइन चेंज करते हैं तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। अब ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ये बहुत ही इजी होने वाला है, आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कैंसिलेशन हो जाएगा। कैंसिलेशन कैसे, C1V1 स्क्वायर से C1V1 स्क्वायर नेगेटिव का कैंसिल हो गया, और ये C2V2 स्क्वायर से नेगेटिव का C2V2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। सिर्फ 3 टर्म बची, 1 2 एंड 3। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, द रिमेनिंग टर्म्स क्या क्या है, C1 C2, इसको C2 कर देते हैं, दिस इज C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब नाउ दिस इज हाफ, यहाँ पर C1 C2 सब में से कॉमन आ रहा है तो C1 C2 को हम बाहर निकाल लेते हैं कॉमन में, और डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं C1 प्लस C2। डिनोमिनेटर में हमने ये कॉमन निकाल लिया, बाहर था मतलब अकेला था, अकेली टर्म थी इसलिए हमने उसको बाहर निकाल दिया। नाउ अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। इस टर्म को हम वापस से और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला तो उसी का ही बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या फॉर्मूला किसका बनता है, ये हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द एनर्जी लॉस इन अ कैपेसिटर। ये हमने जो निकाला एक्सप्रेशन, ये हमने किसका निकाला, एनर्जी लॉस का।
एनर्जी लॉस्ट, और इसको हम डेल्टा यू से भी डिनोट करते हैं। डेल्टा ई लिखेंगे तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आता है, तो इसलिए हमने इसको डेल्टा यू लिख दिया। डेल्टा यू इज़ फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी लॉस्ट। मैं यहाँ पे एक बार वापस से आपको लिखकर दोबारा दिखाता हूँ। एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लॉस डेल्टा यू, इट इज गिवन बाय, डेल्टा यू इज गिवन बाय हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लॉस्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन एनर्जी लॉस्ट व्हेन द टू कैपेसिटर्स आर कंबाइंड। जब हम दो कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं तो एनर्जी का लॉस हो जाता है। एनर्जी का लॉस क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा था उसको लोअर पोटेंशियल तक पहुँचने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। एक बार वापस से देखिए, ये दो कैपेसिटर्स हमने आपस में कनेक्ट किए थे। सेकंड वाले पर पोटेंशियल जो था, सेकंड वाले पर पोटेंशियल जो था V2 ये ज़्यादा था, यहाँ पर पोटेंशियल था V1 ये कम था, पर यहाँ पर कुछ चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट था। और जब यहाँ से चार्ज यहाँ तक जाने लगा तो ये वाला चार्ज क्या करने लगा, इस Q2 को रिपेल करने लगा, पर यहाँ पर एनर्जी क्या थी, यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी थी, तो उसने उस एनर्जी फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करके वो यहाँ तक पहुँचा। तो इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज लॉस्ट। तो यहाँ पर एनर्जी इसलिए कंजर्व नहीं रही क्योंकि तो एनर्जी जो है, कुछ एनर्जी लॉस हो गई। ये एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट आपको अपीयर होती नजर आएगी। ठीक है, तो दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी लॉस। आज हमने पढ़ा है एनर्जी लॉस्ट इन द कैपेसिटर। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि एक छोटी सी चीज हम यहाँ पर और सीखते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है, इसको हमने चार्ज करने के लिए एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। जब आपने इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो इसका पोटेंशियल था V। अब चार्ज धीरे 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 यहाँ पर जाना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर पहले चार्ज पहुँचा, फिर दूसरा चार्ज पहुँचा, तो बैटरी को यहाँ से यहाँ तक काम करना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर चार्ज अगर धीरे धीरे चार्ज स्टोर होना यहाँ पर स्टार्ट हुआ। लेट द टोटल चार्ज स्टोर इज, यहाँ पर जो चार्ज स्टोर हुआ वो Q चार्ज स्टोर है, और इसका कैपेसिटेंस जो है वो C है। इंडक्शन से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारा का सारा यहाँ पर इस कैपेसिटर को हमने पूरा सारे चार्ज से फिल कर दिया, मतलब यहाँ पर हमने इसको पूरी तरह से चार्ज कर दिया। ठीक है, जब हमने इसको पूरी तरह से चार्ज कर दिया तो यहाँ से जाने वाले चार्ज के पास कितनी एनर्जी थी? एनर्जी इज, क्या था एनर्जी का एक्सप्रेशन? वर्क डन इज Q इंटू V। तो एनर्जी थी ये, बट इसके लिए हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये एनर्जी कितनी थी? एनर्जी इन कैपेसिटर, ये एनर्जी थी हाफ QV। तो यहाँ से जो चार्ज निकला उसके पास एनर्जी कितनी थी? QV। बट यहाँ पर जो चार्ज स्टोर हुआ, और ये जो एनर्जी इसके बीच में आएगी, इन कैपेसिटर्स प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी स्टोर होगी वो एनर्जी कितनी है? हाफ QV। तो इसी तरह से कभी भी पूरी एनर्जी कैपेसिटर के पास नहीं पहुंचती है। आधी एनर्जी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करने में ही लॉस हो जाती है। यहाँ पर जो एनर्जी आएगी वो सिर्फ टोटल एनर्जी के हाफ आती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो भी एनर्जी पहुंचेगी हमेशा टोटल एनर्जी के हाफ होगी। पूरी एनर्जी कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंचती है। चार्जिंग में कभी भी आप कैपेसिटर को जितनी भी बैटरी से चार्ज कर रहे हो, जितने भी बैटरी के पोटेंशियल से चार्ज कर रहे हो, यहाँ पर कभी भी उसके इक्वल एनर्जी नहीं पहुंचेगी। यहाँ पर जो एनर्जी पहुंचेगी हमेशा उसके हाफ एनर्जी पहुंचेगी। टोटल एनर्जी यहाँ पर हमेशा हाफ रहेगी। और यहाँ पर किसके हाफ? यहाँ पर जितनी भी चार्ज कैरियर्स के पास एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी कितनी है? चार्ज कैरियर के पास Q इंटू V है। पर यहाँ पर जब ये पहुंचे तो एनर्जी जो यहाँ पर स्टोर हुई कैपेसिटर के पास, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी है? हाफ Q इंटू V। आधी एनर्जी का तो लॉस हो गया। आधी एनर्जी कहाँ गई? आधी एनर्जी इन यहाँ पर जो चार्जेस स्टोर हुए थे, इसकी वजह से जो फोर्स ऑफ रिपल्शन बन रहा था इन चार्जेस पर, उसको ओवरकम करने में ये आधी एनर्जी का लॉस हो गया। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आज हमने पढ़ा एनर्जी लॉस इन अ कैपेसिटर और एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कभी भी आप कैपेसिटर को चार्ज करोगे तो
जितनी एनर्जी आप उसको देना चाहोगे वो हमेशा उसकी हाफ को ही स्टोर कर पाएगा, आधी एनर्जी का क्या हो जाएगा, आधी एनर्जी का लॉस हो जाएगा। जैसे इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पर चार्ज कैरियर के पास एनर्जी कितनी थी, Q इंटू वी एनर्जी थी, बट जो एनर्जी यहाँ पर स्टोर हुई है वो कितनी है, हाफ Q इंटू वी। ये एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने पहले पढ़ा था, ये एनर्जी का एक्सप्रेशन आप हमने पहले पढ़ा था। मैंने कहा था आपको ध्यान रखना, तीन एक्सप्रेशंस पढ़े थे, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी और हाफ क्यू इंटू वी। तो मैंने कहा था उसको ध्यान रखना है क्योंकि हम इसको यूज करेंगे। तो एनर्जी स्टोर्ड, इस कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर्ड आप निकालोगे तो कितना है, हाफ क्यू वी, और यहाँ पर चार्ज कैरियर्स के पास एनर्जी कितनी थी, क्यू इंटू वी। तो आधी एनर्जी कहाँ गई, आधी एनर्जी का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हमेशा चार्जिंग के प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता है, आधी एनर्जी 50% एनर्जी का लॉस हो जाता है, सिर्फ 50% ऑफ द टोटल एनर्जी स्टोर हो पाती है। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं, कल हम कैपेसिटर्स पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और कुछ और भी स्पेशल कॉम्बिनेशन देखेंगे कैपेसिटर्स को और किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं वो भी हम कल देखेंगे, 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे उस तरह से, और फिर उसके बाद डाइलेक्ट्रिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।